नमस्कार, मेरा नाम है रोहित सुमन और इस क्लास में मैं त्रिकोणमिति चैप्टर से कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं। आप जानते हैं कि एग्जाम्स में त्रिकोणमिति चैप्टर का बहुत बड़ा रोल होता है और त्रिकोणमिति से 2 मेजर क्वेश्चंस आते हैं जिनमें से एक हमें करना होता है। तो आज इस क्लास में हम उसी प्रकार के कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले सवाल में हमें कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इसको बराबर सिद्ध करना है 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा के। तो हम LHS उठाएंगे और हम जानते हैं कि कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा और कोट थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। तो ये दोनों मान हमने यहाँ पर रख दिए हैं। दोनों में साइन थीटा LCM आएगा। ये जो स्क्वायर है ये अंश और हर के ऊपर जब हम अलग अलग करेंगे तो ऊपर 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे है साइन स्क्वायर थीटा। सर्व समीका हमने पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से इसको मॉडिफाई करके हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि हमने कोस स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण कर दिया। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा वैसा का वैसा ही, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हमने लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इस 1 को हम 1 का स्क्वायर अगर मान लें तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसी स्थिति बनेगी और इसको हम खोल सकते हैं a माइनस बी ए प्लस बी से। तो इसको खोलते हैं। ऊपर 1 माइनस कोस थीटा है और इसका स्क्वायर है तो इसी को हम 2 बार लिख देंगे और नीचे हम लिख देंगे 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कट जाएगा तो यहाँ से बचेगा 1 माइनस कोस थीटा और बटा 1 प्लस कोस थीटा। ये वही है जो हमें सिद्ध करना था। अगला सवाल है कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए और इसको बराबर सिद्ध करना है 2 सेक ए के। तो हम लेफ़्ट साइड उठाएंगे, बायां वाला पद हमने लिया और नीचे हम LCM ले देंगे। LCM 1 प्लस साइन ए कोस ए, यानी कि इन दोनों को हम गुणा कर देंगे तो यही हमारा LCM बन जाएगा। कोस ए को गुणा कर देंगे कोस ए से और 1 प्लस साइन ए को गुणा कर देंगे 1 प्लस साइन ए से। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर एक सर्व समीका होती है, तो उसकी मदद से हम इसको खोल देंगे। पहले हम करेंगे a का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, फिर 2a इंटू बी, यानी कि साइन a को 1 से गुणा कर देंगे तो साइन a ही मिलेगा। आगे था कोस स्क्वायर a, जो कि हमने वैसा का वैसा ही रखा है। कोस स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a को पास पास लिख देंगे, प्लस ये 1 अपनी जगह पर प्लस 2 साइन a अपनी जगह पर। 1 प्लस साइन a और कोस a ये भी अपनी जगह पर है। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो 1 प्लस ये 1 ऐसा का वैसा ही और 2 साइन ए वैसा का वैसा ही। नीचे हर में जो था वो वैसा का वैसा ही है। 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए और बटा में जो था वो वैसा का वैसा ही। 2 और 2, इन दोनों पदों में से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस साइन ए और नीचे 1 प्लस साइन ए कोस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए को काट देंगे तो यहाँ पर बचेगा 2 इंटू, यहाँ पर बटे में कोस है और ऊपर बचेगा 1। हम जानते हैं कि 1 बटा कोस सेक का सूत्र होता है, तो 2 सेक ए ये वही है जो हमें लाना था, यानी कि बायां पद बराबर दायां पद। अगला सवाल है टेन थीटा बटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा। इसे हमें बराबर सिद्ध करना है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा के। तो बायां पद हम उठाएंगे और टेन और कोट को साइन कोस में बदल देंगे। तो टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा और कोट थीटा का सूत्र होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। ऐसे कैसे ही नीचे भी हम कोट और टेन के मान रख देंगे। अब हम हर में LCM ले देंगे, यानी कि साइन थीटा को 1 से गुणा कर देंगे तो साइन थीटा बन जाएगा माइनस ये कोस थीटा बटा LCM हमारा साइन थीटा था। इधर हम कोस थीटा को LCM बना देंगे तो कोस थीटा अपनी जगह पर, 1 को कोस थीटा से गुणा कर देंगे तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ऊपर जो था वो वैसा का वैसा ही रखा हुआ है। अब अगली स्टेप में जब नीचे वाली भिन्न ऊपर आएगी तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा आ जाएगा ऊपर और साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ जाएगा नीचे। तो जैसे ही हम साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये हमने वैसा का वैसा ही लिख दिया। इसी प्रकार से इस साइड में जब ये नीचे वाली भिन्न ऊपर आएगी
तो कोस थीटा ऊपर आ जाएगा और कोस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे आ जाएगा। कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटा नीचे साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हमने यहाँ पर माइनस को कॉमन लिया है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, तो हम यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा ही बनाना चाहते हैं। इसलिए जैसे ही हम माइनस को कॉमन लेंगे तो ये जो प्लस यहाँ पर चला आ रहा था इस प्लस का माइनस बन जाएगा और ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा बन जाएगा। अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इन दोनों भिन्नों के हर में साइन थीटा माइनस कोस थीटा वैसा का वैसा ही है, तो ये हमने वैसा का वैसा ही रखा है। इसके बट्टे में कोस थीटा है जो कि इसके पास नहीं है, तो कोस थीटा को हम कोस स्क्वायर थीटा से गुणा कर देंगे तो ये कोस क्यूब थीटा हो जाएगा। वैसे ही इसके बट्टे में साइन थीटा है जो इसके बट्टे में नहीं है, तो साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से गुणा कर देंगे तो ये साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास बनता है साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। इसकी भी एक सर्वसमीका होती है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये सर्वसमीका होती है। इसकी मदद से हम इसको खोल देंगे। जहाँ जहाँ पे भी ए है वहाँ पर साइन थीटा और जहाँ जहाँ पे भी बी है वहाँ पर हमने कोस थीटा लिख दिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बनता है और इसका मान 1 होता है। साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा हमने लिख दिया और बटे में है साइन थीटा कोस थीटा, ये हमने वैसा का वैसा ही लिख दिया। अब ये साइन थीटा कोस थीटा जो है ये हमारा एलसीएम है और इस एलसीएम को हम अलग अलग कर सकते हैं ऊपर जितनी भी संख्याएं हैं उनके लिए। तो एक के बटे में हमने साइन थीटा कोस थीटा लगा दिया, प्लस ये साइन थीटा कोस थीटा एक ही पद है तो साइन थीटा कोस थीटा के बटे में भी हमने एलसीएम को लगा दिया है। 1 बटा साइन थीटा कोस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा इंटू 1 बटा कोस थीटा, प्लस साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1। हम जानते हैं कि 1 बटा साइन थीटा सूत्र होता है कोसेक थीटा का और 1 बटा कोस थीटा सूत्र होता है सेक थीटा का। तो आप देख सकते हैं कि हमें लाना था 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, ये हमारे पास आ गया है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, यानी कि LHS बराबर RHS। अब बिल्कुल इसी से मिलता जुलता एक और सवाल आता है जिसमें सिर्फ RHS में बदलाव है। तो अगर आपने इस सवाल को यहाँ तक समझ लिया है तो उस सवाल में कोई परेशानी नहीं आएगी। देखिए अगले सवाल में टेन थीटा बटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा बिल्कुल वैसा ही है और ये सवाल यहाँ तक बिल्कुल सेम है। तो हमें क्या करना है, अब इस सवाल में आगे बढ़ने के लिए हमें दायां पद उठाना होगा। तो RHS को हमने लिख दिया, यहाँ पर टेन थीटा है और टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। कोट थीटा का होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा, जस्ट अभी हम पढ़ करके आए हैं। तो यहाँ पर एलसीएम जब हम लेंगे तो कोस थीटा साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा कोस थीटा हमारा एलसीएम बन जाएगा। 1 के बटे में कुछ भी नहीं है तो ये एलसीएम से गुणा हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा कोस थीटा ये हमने लिख दिया, प्लस साइन के बटा में कोस है इसलिए ये साइन से गुणा हो जाएगा और ये जो कोस है ये कोस से गुणा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब होता है 1 और यहाँ पर साइन थीटा कोस थीटा वैसा का वैसा ही हमने लिख दिया। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने लेफ़्ट हैंड साइड सोल्व की थी तो हमें मिला था 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा बटा साइन थीटा कोस थीटा, और जब हमने राइट हैंड साइड सोल्व की तो इससे भी हमें वही मिला है, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा बटा साइन थीटा कोस थीटा। तो LHS बराबर हो गया RHS। अब अगला सवाल है 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए। इसमें हम क्या करेंगे कि एक बार हमें लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है और फिर राइट हैंड साइड को सोल्व करना है। तो 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए, और सेक ए का सूत्र होता है 1 बटा कोस ए। तो 1 प्लस सेक ए की जगह पर 1 बटा कोस ए और बटे में भी 1 बटा कोस ए। कोस ए को एलसीएम बना करके 1 से गुणा कर देंगे तो कोस ए प्लस 1 अपनी जगह पर बटा ये जो कोस हमारा एलसीएम था वो वैसा का वैसा ही, नीचे है 1 बटा कोस ए, ये भी हमने वैसा का वैसा ही लिख दिया है। कोस ए से कोस ए कटेगा तो कोस ए प्लस 1 बटा 1 बचेगा, बटा में 1 का कोई ख़ास मतलब नहीं है तो यहाँ से हमें मिला कोस ए प्लस 1।
अब राइट हैंड साइड को उठाएंगे, यानी कि साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए। हमने सर्वसमीका पढ़ी हुई है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हम कोस स्क्वायर थीटा को पक्षांतरण कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये मान आएगा साइन स्क्वायर थीटा का। तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हमने 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रख दिया, बटा में 1 माइनस कोस थीटा वैसा का वैसा ही है। इस एक को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए, बाकी सब वैसा ही। यहाँ पर सर्वसमीका बनती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि एक बार तो 1 माइनस कोस ए लिख देंगे और दूसरी बार 1 प्लस कोस ए लिख देंगे। 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस कोस ए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। अगला सवाल है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसे बराबर सिद्ध करना है कोसेक ए प्लस कोट ए के। तो लेफ्ट हैंड साइड हम उठाएंगे। देखिए, जो हमें सिद्ध करना है उसमें कोट ए लिखा हुआ है, और कोट ए तब बनेगा जब कोस ए बटा साइन ए हमारे पास हो। ऐसे कैसे यहाँ पर कोसेक ए है, ये तब बनता है जब 1 बटा साइन ए हमारे पास हो। तो हम क्या करेंगे कि इस पूरी भिन्न के अंश और हर में साइन ए का भाग कर देंगे। तो ये हो जाएगा कोस ए बटा साइन ए माइनस साइन ए बटा साइन ए प्लस 1 बटा साइन ए। ऐसे कैसे ही कोस ए बटा साइन ए प्लस साइन ए बटा साइन ए माइनस 1 बटा साइन ए। अब सूत्र हमने पढ़ा हुआ है कि कोस ए बटा साइन ए का मतलब होता है कोट ए। साइन ए से साइन ए कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा। 1 बटा साइन ए का मतलब होता है कोसेक ए। बिल्कुल वैसे ही नीचे भी हम लिख देंगे कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। इसको दोबारा से हम रीअरेंज करके लिख देंगे कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 बटा कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब हमने सर्वसमीका पढ़ी है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर हम कोट स्क्वायर थीटा को पक्षांतरण करके इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस 1 का मान हम इस जगह पर रखेंगे, यानी कि हम इस जगह पर लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और बाकी जो था वो वैसा का वैसा ही हमने लिख दिया है। अब हमने सर्वसमीका पढ़ी हुई है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए को हम लिख देंगे कोसेक ए प्लस कोट ए, और एक बार कोसेक ए माइनस कोट ए। अब ये वाला पद और ये वाला पद आप देख सकते हैं, इन दोनों पदों में कोसेक ए कोट ए, कोसेक ए कोट ए सेम है, तो इसे हम कॉमन लेकर के बाहर निकाल लेंगे। इधर से जब हमने कोसेक ए प्लस कोट ए को उठाया तो यहाँ पर 1 बचेगा, माइनस इस पूरे पद से जब हमने कोसेक ए प्लस कोट ए को उठाया तो यहाँ पर बचेगा कोसेक ए माइनस कोट ए। इसे हम कोष्टक के साथ यहाँ पर लिख देंगे। बटे में जो था उसको हमने वैसा का वैसा ही लिख दिया। अब जैसे ही हम यहाँ पर कोष्टक को खोलेंगे तो माइनस अंदर गुणा हो जाएगा, यानी कि कोसेक ए जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, और कोट ए जो माइनस का था वो प्लस का हो गया। अब आप देख सकते हैं कि 1 माइनस कोसेक ए कोट ए, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए से कट गया, बचता है कोसेक ए प्लस कोट ए, जो कि हमें सिद्ध करना था, यानी कि LHS बराबर RHS। अगला सवाल है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। इसे सिद्ध करना है टेन थीटा के। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमने बायां पद लिख लिया। अब ऊपर से हमें दोनों पदों में साइन दिखाई दे रहा है, तो हमने साइन को कॉमन ले लिया, नीचे से हमने कोस को कॉमन ले लिया। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी को हम लिख सकते हैं साइन का पक्षांतरण करके कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो, साइन थीटा बटा कोस थीटा वैसा का वैसा ही, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये भी वैसा का वैसा ही। यहाँ पर 2 और कोस स्क्वायर थीटा है, कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पर हमने लिख दिया, -1 वैसा का वैसा ही। साइन थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वैसा ही है, बटा कोस थीटा भी वैसा ही। 2 को जब हम अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 में से 1 घटेगा तो 1 बच जाएगा। ऊपर की चीज़ें सब कुछ वैसी की वैसी, नीचे कोस भी वैसा का वैसा ही। आप देख सकते हैं कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, बचेगा साइन थीटा बटा कोस थीटा। साइन थीटा बटा कोस थीटा किसके बराबर होता है? टेन थीटा के। तो ये हमें हमारी राइट हैंड साइड मिल जाती है।
अगला सवाल है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और ये बराबर सिद्ध करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए के। तो हम लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे और यहाँ पर दोनों जगह पर होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर को खोलने के लिए हमारे पास सर्व समीका होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सबसे पहले हम साइन का स्क्वायर करेंगे, फिर कोसेक का स्क्वायर करेंगे, फिर लिख देंगे 2 साइन ए कोसेक ए। इसी तरह से यहाँ पर सबसे पहले कोस का स्क्वायर करेंगे, फिर सेक का स्क्वायर कर देंगे और लास्ट में लिख देंगे 2 कोस ए सेक ए। अब हमने सर्व समीका पढ़ी हुई है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी कि साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए की जगह पर 1 लिख देंगे। उसके बाद साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा। इसी को अगर हम कोसेक को यहाँ पर गुणा कर दें तो लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो यहाँ जो साइन ए कोसेक ए लिखा हुआ है इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 1। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो हमें 2 ही मिल जाएगा। दूसरी चीज़ कोस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा के। तो सेक थीटा वज्र गुणा होकर के यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। यहाँ पर कोस थीटा इंटू सेक थीटा की जगह पर हम लिख देंगे 1। तो 2 जब 1 से गुणा होगा तो ये 2 बन जाएगा। तो हमारे पास बचता है 1 प्लस 2 प्लस 2। ये कोसेक स्क्वायर थीटा वैसा का वैसा ही है, और ये जो सेक स्क्वायर थीटा था ये भी वैसा का वैसा ही हमने लिख दिया। अब हमारे पास वापस से सर्व समीकाएँ आती है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों के मान हम रख देंगे। 5 में 1 जुड़ेगा तो 6, 6 में 1 जुड़ जाएगा तो 7। कोट स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर, टेन स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर। तो ये वही है जो हमें सिद्ध करना था। इसका मतलब LHS बराबर है RHS के। अगले सवाल में हमें कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए, इसको बराबर सिद्ध करना है 1 बटा टेन ए प्लस कोट ए के। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। कोसेक ए का सूत्र होता है 1 बटा साइन ए माइनस साइन ए। सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 बटा कोस ए माइनस कोस ए। एलसीएम लेंगे तो साइन ए एलसीएम आ जाएगा, साइन ए को साइन ए से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ऐसे कैसे यहाँ पर कोस को एलसीएम बना देंगे, कोस ए को कोस ए से गुणा करेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब एक सर्व समीका होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए जैसे ही हम साइन का पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और किसका मान बचेगा कोस स्क्वायर थीटा का, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर हम लिख देंगे कोस स्क्वायर ए। उसी प्रकार से अगर हम कोस स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण करते हैं तो बराबर के इस साइड में साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन ए से एक साइन ए कट गया, कोस ए से एक कोस ए कट गया, यानी कि यहाँ से बचा साइन ए इंटू कोस ए। अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड हमने वैसे की वैसे लिख दी। टेन का सूत्र होता है साइन ए बटा कोस ए, कोट का होता है कोस ए बटा साइन ए। एलसीएम लेंगे तो साइन ए कोस ए हमारा एलसीएम बन जाएगा। साइन ए को साइन ए से गुणा करेंगे, कोस ए को कोस ए से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ऊपर जो 1 था वो वैसा का वैसा ही है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान 1 होता है तो हमने लिख दिया, और नीचे साइन ए कोस ए वैसा का वैसा ही। नीचे वाली जो भिन्न है इसको जब हम ऊपर लाएंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि साइन ए कोस ए ऊपर आ जाएगा और ये जो 1 है ये नीचे आ जाएगा। जो ऊपर वाला 1 था वो वैसा का वैसा ही रखा हुआ है। हम जानते हैं कि 1 से किसी को भी गुणा करें या भाग दें तो हमें वही संख्या मिलती है, यानी कि यहाँ से हमें मिलेगा साइन ए कोस ए। तो जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तब भी हमें साइन ए कोस ए मिला, और राइट हैंड साइड को सोल्व करने पर भी साइन ए कोस ए मिलता है, यानी कि LHS बराबर RHS के। अगला सवाल है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर ए। यहाँ पर 3 पद हैं तो सबसे पहले हम बायां पद उठाएंगे। अब हम बायां पद उठाकर कोट ए का मान रख देंगे। कोट थीटा का सूत्र होता है 1 बटा टेन थीटा, यहाँ पर स्क्वायर है तो टेन का भी स्क्वायर हो जाएगा। जब हम एलसीएम लेंगे तो टेन स्क्वायर ए गुणा हो जाएगा 1 से, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस 1, और ऊपर जो चल रहा है वो वैसा का वैसा ही,
नीचे जो हमने एलसीएम लिया था वो लिख दिया। टेन स्क्वायर ए प्लस वन बटा टेन स्क्वायर जब ऊपर आएगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि टेन स्क्वायर ए बटा वन प्लस टेन स्क्वायर। वन प्लस टेन स्क्वायर से वन प्लस टेन स्क्वायर कट जाएगा तो ये बचेगा टेन स्क्वायर ए। ये जो बायां पद था ये बराबर आता है दाएं पद के। अब हम मध्य वाले पद को उठाएंगे तो इसमें वन माइनस टेन ए वन प्लस कोट ए इन दोनों का होल स्क्वायर है, तो इसे हम लिखेंगे और वापस से कोट की जगह पर हम लिख देंगे एक बटा टेन ए। जब एलसीएम लेंगे तो ये टेन ए एक से गुणा हो जाएगा, यानी कि टेन ए माइनस वन अपनी जगह पर बटा हमने एलसीएम को टेन ए को वैसा का वैसा ही लिख दिया। जब नीचे वाले बटे का हम उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा टेन ए ऊपर आ गया और टेन ए माइनस वन नीचे। यहाँ पर स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर की जगह स्क्वायर लगा दिया। अब अगर हमारे पास वन माइनस टेन ए और नीचे भी वन माइनस टेन ए बन जाए तो हम इस वाले पद से इस वाले पद को काट सकते हैं। तो फ़र्क सिर्फ माइनस का है, इसलिए अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो एक आगे आ जाएगा और टेन ए पीछे आ जाएगा, यानी कि ये वन माइनस टेन ए बन जाएगा। तो वन माइनस टेन ए से वन माइनस टेन ए कट गया। ये कब बना? जब हमने माइनस को कॉमन लिया। टेन ए हमारे पास बचता है, आगे माइनस वैसा का वैसा ही। जब हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा प्लस और टेन ए का हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, और ये किसके बराबर आता है? हमारे दाएं वाले पद के। तो हम लिख सकते हैं कि बायां पद बराबर मध्य पद बराबर दायां पद। अगला सवाल है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा। बायां पद हम उठा करके वैसा का वैसा ही लिख देंगे। हम देख सकते हैं कि दोनों पदों में कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा, इन दोनों में कोस स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो कोस स्क्वायर थीटा को कॉमन लेंगे। इधर से कॉमन लिया तो यहाँ पर एक बचा और इधर से कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा कोट स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो कोस स्क्वायर थीटा तो वैसा का वैसा ही, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा की जगह हम कोसेक स्क्वायर थीटा रख देंगे और कोसेक थीटा बराबर होता है एक बटा साइन थीटा के। तो कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा एक बटा साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा को एक से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, देखिए कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर होता है कोट थीटा के, तो यहाँ पर हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, यानी कि RHS।